भारतीय साहित्य मंच की 27वीं गोष्ठी में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारा विषय नवरात्रि के ऊपर है और माता के इन दिनों में आज हम सबसे पहले उन्हीं के एक स्वरूप माँ सरस्वती को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए माँ वीणा पानी की सुंदर भजन से आज की इस गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए मैं रजनी गुप्ता जी, पूनम चंद्रिका जी का करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आज की गोष्ठी का शुभारंभ सरस्वती वंदना से करें। स्वागत है आपका रजनी गुप्ता जी। सादर नमन और सभी सुधीजनों को माँ शारदी की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से उनकी स्थिति में अपना छंद लेकर उपस्थित हूँ। स्वागत। वो ज्ञान दो माँ शारदे जो लेखनी में ढार दे, वो ज्ञान दो माँ शारदे जो लेखनी में ढार दे, ले शब्द मैं आरती मधुमय लिखूं मधुमालती, झंकृत सुरों से हो हृदय विस्तार हो मन में अभय, गुंजार सब वीणा भरे यह प्रार्थना रजनी करे, अभ्यर्थना अभ्यर्चना करती यही मैं प्रार्थना, हे अम्ब अब उद्धार हो कलिकाल भव यह पार हो, संघातिनी संहारिणी जगदम्बिका संचारिणी, भामा सती है कालिका संकट हरो माँ चंडिका, संकट हरो माँ चंडिका। जय माँ शारदा। बहुत सुंदर। अनंत हार्दिक आभार, अनंत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर आपने अनंत हार्दिक आभार सरस्वती वंदना से आज की गोष्ठी का शुभारंभ किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जो हमारा विषय है वो सर्वविदित है और सबको मालूम है, फिर भी हम नवरात्रि के बारे में कुछ कुछ बातें करते जाएंगे। तो नवरात्रि सदियों से हम लोग इसका त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। और कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती करके नवरात्रि के व्रत करते हैं, तो कुछ लोग व्रत और उपवास रखे माँ दुर्गा और उनके और 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो आज की आधुनिक पीढ़ी को शायद ही मालूम हो कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो हम इसकी चर्चा भी आज करेंगे और जानेंगे कि माँ के व्रत क्यों रखे जाते हैं। और इस क्रम में आज की गोष्ठी की प्रथम रचना के लिए मैं रजनी गुप्ता जी, पूनम चंद्रिका जी से अनुरोध करता हूं कि वो नवरात्रि पर अपनी रचना सुनाए। स्वागत है आपका रजनी। स्वागत। अनंत हार्दिक आभार। स्वागत। नमन, सादर नमन करते हुए मंच को, सम्मानित मंच को और अभी आप सभी विभूतियों को हार्दिक नमन वंदन करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से माँ नव दुर्गा के स्तुति में, उनके वंदन में अपना गीत लेकर उपस्थित हूँ। अपना स्नेह प्रदान करिएगा। माँ सोने की थाली में कुछ पुष्प सजाते हैं, माँ सोने की थाली में कुछ पुष्प सजाते हैं, ले गुड़हल की माला हम पूजा को आते हैं, ले गुड़हल की माला हम पूजा को आते हैं, माँ सोने की थाली में
कुछ पुष्प सजाते हैं। तब मंदिर की चौखट पर हम पाँव धरे कैसे, अति पापी फल कामी है, अति पापी फल कामी है, दर पार करे कैसे, अपने अघ कर्मों से अब हम तो पछताते हैं। ले गुड़हल की माला हम पूजा को आते हैं। तू ममता की मूरत है, हम बच्चे अज्ञानी, कर दो करुणा की वर्षा, कर दो करुणा की वर्षा, हम तो हैं अभिमानी। हे दुर्गे हे काली माँ, अब शीश झुकाते हैं। ले गुड़हल की माला हम पूजा को आते हैं। भीड़ पड़ी जब जब हम पर, माँ तुझे पुकारा है, वात्सल्यमयी बाहों ने सर्वदा उबारा है। काल रात्रि माता तेरी, काल रात्रि माता तेरी महिमा हम गाते हैं। ले गुड़हल की माला हम पूजा को आते हैं। माँ सोने की थाली में कुछ पुष्प सजाते हैं। ले गुड़हल की माला हम पूजा को आते हैं। जय माता दी। वाह, सादर धन्यवाद। बहुत सुंदर, अनंत हार्दिक आभार। बहुत अनंत सुंदर। हार्दिक आभार आदरणीय। गुड़हल की माला पूजा को आते हैं, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल सही बात है अनंत कि हार्दिक आभार आदरणीय। गुड़हल की माला क्यों लाते हैं? गुड़हल का पुष्प माता को बहुत प्रिय है सर, डॉक्टर साहब। जी जी। ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है कि गुड़हल का पुष्प है, बिल्कुल लाल कलर का, देखा ही होगा आपने, माता को बड़ा ही प्रिय है वो ऐसा। चाहते भी लाल रंग तो प्रिय है ही। वैसे भी लाल रंग प्रिय है और गुड़हल उस पर उनसे बहुत प्रिय है उनको। असल में हमारे इस इसी तरफ पुष्प से पूजन। मतलब पश्चिम की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ गुड़हल का वो नहीं होता है ये सब। नहीं है, हमारे यहाँ तो है, स्पेशली लिखा भी है। हम लोग तो उसी से ही माता की पूजा करते हैं हाँ, नित्य प्रति। गुड़हल का पुष्प ही चढ़ाए, बल्कि हमारे घर में भी गुड़हल का एक पेड़ था, तो रोज एक एक पुष्प चढ़ाते थे हम उनको। जी, हमारे यहाँ भी निकलता है प्रतिदिन वो। अब तो यहाँ पे है, गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है, एक फूल रोज, दो चार रोज निकलते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जब हम उधर आगरा एरिया में थे तब ये गुड़हल कंपलसरी नहीं था, नहीं, लाल फूल तो कंपनी तो जरूर चढ़ाते थे। अब जब होगा ही हाँ, नहीं तो गुलाब फिर। चढ़ जाता था। हाँ, गुलाब गुलाब चढ़ता है, कमल चढ़ जाते थे जी। कमल है। हाँ, कोई भी लाल फूल होता था उनका। जी जी जी। तो बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई, हृदय रजनीकांता से जी। हार्दिक, जी। हृदय से सादर नमन। तो ये नवरात्रि की जो कथा है, उसके बारे में एक पौराणिक कथा है, सभी ने सुनी है। महिषासुर को मारने के लिए जो है उन्होंने ये 9 रूप धरे, और महिषासुर भी अमर होना चाहता था, उसके लिए उसने बहुत कठोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने उसको उसके मुताबिक वर दे दिया, अमर होने का वरदान दे दिया। और लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे ये भी कहा कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, और इसलिए मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वर मांग लो। महिषासुर ने भी कहा ठीक है, फिर प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता से या असुर के हाथों हो, और ना ही किसी मानव के हाथों हो, और अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। तो ऐसा उसने वरदान मांग लिया महिषासुर ने। तो और भी हम के बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देवता जो है ना, जो पुरुष देवता थे वही लड़ते थे। हाँ, स्त्रियों का लड़ने का उससे पहले कोई वर्णन मिलता नहीं है। मिलता नहीं है, तो उसने हमेशा। सोचा होगा स्त्री कहाँ से हमको मार पाएगी कोई, हाँ, ये सोचा होगा इसलिए उसने। इसलिए सबसे पहले शक्ति, हाँ, किसी को मारने के लिए ही सब देवों ने मिलकर शक्ति दी थी। शक्ति दी। तो यहाँ से जो है महिलाओं का, देवियों का लड़ना आरंभ हुआ। तो चलिए आगे भी
और थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग लेंगे, वैसे बहुत तो अच्छी परिचर्चा हो रही है, बहुत अच्छी। जी, और भी आगे हम्म, बातें जानेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और अब तो हम 3 ही लोग हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ, डॉक्टर साहब, कि आज आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। सादर अभिनंदन आदरणीय आपको। मैं देखिए माँ का आवाहन करता हूँ। स्वागत डॉक्टर साहब। ये आवाहन गीत है जी, जो कि नवरात्र के दिनों में सारे मोहल्ले में गाया जाता है। सारे मोहल्ले की महिलाएं अपने अपने ग्रुप में इसी गाती हैं। गीत को गाती हैं। स्वागत, सबसे स्वागत। पहले आवाहन गीत है ये। जी, जी। परम सत्य माँ से बढ़कर तो तीन लोक में कुछ भी नहीं। अतुलनीय माँ महिमा तेरी, वर्णन की मेरी शक्ति नहीं। वाह! पार ब्रह्म के साथ युक्त हो, सृष्टि की रचना करती हो। रक्षक पालम रक्षक पालक तुम हो, जो की जग को धारण करती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ तेरी इच्छा से तन धारण करते। माँ शक्ति तेरी स्तुति की जग में क्षमता शक्ति नहीं। परम शक्ति माँ से बढ़कर तो तीन लोक में कुछ भी कि नहीं, नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। बहुत सुबुद्ध तुझ पराशक्ति के और छोर को क्या जाने। ममतामयी रूप तेरा ही माता हम तो पहचाने। तेरे नव रूपों के भावों पर अगाध श्रद्धा से भर करें अनुसरण और कीर्तन, इससे बढ़कर भक्ति नहीं। परम बहुत सही। शक्ति माँ से बढ़कर तो तीन लोक में कुछ भी नहीं। आगे माँ बहुत आगमन के इस घर में हम पूजन गुणगान करें, और धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर तेरा आह्वान करें। वाह! इन नवरात्रों में माँ आकर हम सबका कल्याण करो। धरे शीश तेरे चरणों पर, इससे बढ़कर मुक्ति नहीं। बहुत परम शक्ति माँ से बढ़कर तो तीन लोक में कुछ भी नहीं। बहुत अतुलनीय आवाहन। तेरी, वर्णन की मेरी शक्ति नहीं। बहुत बहुत सुंदर। आवाहन और वाह! विनती भी बहुत अच्छी करी माता बहुत से, सुंदर, बहुत बहुत, अच्छी आदरणीय। बहुत सुंदर आपने माँ का। अब पांडे जी का नंबर आ गया। हाँ, आज तो हम 3 ही लोग हैं, जी तो आपका स्वागत है, स्वागत भी स्वागत। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, आप चले गए, तो महिषासुर राजा बन गया, और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए, और अब हालांकि भगवान शिव विष्णु ने भी उनका साथ दिया देवताओं का, लेकिन महिषासुर के आगे सभी को पराजय देखनी पड़ी, और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। और उसके बाद देवताओं ने विष्णु आदि के साथ आदि शक्ति की आराधना की, और एक सभी के शरीर से दिव्य रोशनी निकली, और बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा ने रूप धारण किया। और दुर्गा जी को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया, और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखने लगा, और वो बार बार यही कोशिश करता रहा, और देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को लड़ाई में अ, उन्हें जीतना होगा, और महिषासुर मान गया। और फिर जो लड़ाई शुरू हुई, 9 दिनों तक चली, और 10वें दिन माँ देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। और इन्हीं कारणों से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये लिखी हुई है कि काशी
इकलौती ऐसी नगरी है जहाँ सभी 9 देवियों और 9 गौरियों का अलग अलग मंदिर है, ऐसा लिखा गया है। तो ये सिर्फ काशी में ही ऐसा है करके लिखा गया है। और इसके बाद मैं अपनी एक रचना शुरू करता हूँ और माँ के चरणों में हार्दिक स्वागत आदरणीय। रखता हूँ। एक छोटा सा पद है, उससे आज की रचना का आगाज करता हूँ हार्दिक कि अभिनंदन। माँ मैं तुम्हें करूँ प्रणाम, माँ मैं तुम्हें करूँ प्रणाम, तेरी चरण रज माथे धारूं, तेरी चरण रज माथे धारूं, ये ही मेरे धाम, माँ मैं तुम्हें वाह वाह, करूं प्रणाम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम। तू अमृत की खान है मैया, तू अमृत की खान है मैया, तू ही कर कल्याण, माँ मैं तुम्हें वाह वाह, क्या करूं बात है, बहुत सुंदर। प्रणाम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम। मनवा पीड़ित मुख पर हासी, मनवा पीड़ित मुख पर हासी, मनवा पीड़ित मुख पर हासी, झलकत है अविराम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम। तेरे आंचल बहुत की अच्छा। छाया में, तेरे आंचल की छाया में बीते सुबह व शाम, माँ मैं बहुत तुम्हें अद्भुत। करूं प्रणाम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम। अंतिम लाइनें हैं। वो जो आशीष तेरा माँ, वो जो आशीष तेरा माँ, शुभ हो सारे काम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम। बहुत ही ज्यादा चाहे अद्भुत। जितने जन्म धरूं मैं, चाहे जितने जन्म धरूं मैं, सुमिरूं तेरा नाम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम, माँ मैं तुम्हें करूं प्रणाम। ये एक छोटी सी आरती बहुत अच्छा भक्ति भावमय है। प्रस्तुति। और चाहे जितने जन्म धरूं, जी, क्या बात है, क्या बात। और एक छोटी सी घनाक्षरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत आदरणीय। जी, और तब तक हमारे साथ सुरभि जी भी जुड़ रही हैं थोड़ी देर में। तो आदि तू अनादि शक्ति माहेश्वरी जग माते, आदि तू अनादि शक्ति माहेश्वरी जग माते, अड़ी मांगुलों के खान सूत्र धरा धारिणी, अड़ी मांगुलों के खान सूत्र धरा धारिणी, आदि तो अनादि शक्ति माहेश्वरी जय माते, अणि मांगुड़ों की खान सूत्र धरा धारिणी, प्रदीप्त ब्रह्मांड सर्व जगत का निर्माण, प्रदीप्त ब्रह्मांड सर्व जगत का निर्माण, अज्ञान मर्दिनी मातु वृंदावन विहारिणी, अज्ञान बहुत अच्छा। मर्दिनी मातु वृंदावन विहारिणी, वेदों की संवाहिनी ओंकारेश्वर के साथ, वेदों की संवाहिनी ओंकारेश्वर के साथ, भामिनी भवानी माँ भक्तन भयहारिणी, भामिनी भवानी माँ भक्तन भयहारिणी, ज्योत्सना शुभ नंदा धरा धरणी धरा है माते, ज्योत्सना शुभ नंदा धरणी धरा है माते, निर्भय करो धरा को जय दुख हारिणी,
निर्भय करो धरा को जय दुख हारणी। ये एक छोटी सी गणाक्षरी और माँ के विभिन्न नामों के साथ में आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने। थी, तो उनके लिए कुछ थे। और जब तक सुरभि जी हमारे साथ जुड़ती हैं तो माँ के बारे में और कुछ बातें करते हैं। माँ का क्यों हम आराधन करते हैं, एक छोटी सी महिषासुर की कथा का हमने विवरण दिया। और नव दुर्गा सनातन धर्म में माता दुर्गा अथवा माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है, और इसीलिए नव दुर्गों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग-अलग वाहन हैं, अस्त्र-शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक ही हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे। तो इन 9 रूपों में पहला स्वरूप दुर्गा माता शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और अगले जन्म में सती शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। और शैलपुत्री का विवाह फिर से भगवान शंकर के साथ हुआ और शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। और इनका नाम सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती और भवानी ये इनके अन्य नाम हैं। और इसके बाद के उमा जो है इनके नाम है। और आगे भी भगवान माता के अन्य रूपों का वर्णन करेंगे। आजकल जो है ना ये कहानी कही जाती है कि महिषासुर जो है जी वो भारत के ओरिजिनल जो है ना जाति के राजा थे। आर्यों ने अच्छा पार्वती को भेज के उनको क्या कहते हैं मरवा दिया। अच्छा आजकल हाँ ये तो अब अपने आप को बहुत से लोग असुर कहने लगे हैं। अपने आप को साउथ के हाँ हाँ वो हाँ, कहते हैं हाँ। बल्कि इनका पत्र भी निकलता है, अखबार मैगजीन निकलती है, ये अपने आप को असुर लिखने लगे हैं। और उनकी मूल कहानी ये भी है कि महादेव जी जो थे वो हमारे यहाँ के राजा थे, शंभू शेख। हाँ, साउथ में ऐसा वर्णन मिलता है। शेख राजा थे जी। आर्यों ने पार्वती को भेज करके पार्वती के थ्रू उनको पटा लिया महादेव जी को। अच्छा। और उनको क्या कहते हैं हमारे ही विरुद्ध कर दिया। इस तरह से हमारे दक्षिण पर उन्होंने अधिकार किया। हालांकि वो लोग ये नहीं समझते हैं, मैंने इससे पूरा आलेख मेरा है। हाँ, मैंने पढ़ा है आपका आलेख। कि तो थी ही नहीं शुरू में तो वो तो उनकी शादी तो सती से हुई थी, पार्वती से कहाँ हुई थी। जी जब सती से शादी हुई थी तब तो वो हिमालय पे पहुंच गए थे उस समय। तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मली जो है ना वो थे साउथ के देवता, लेकिन वो एक अलग कहानी है जो मैंने क्या कहते हैं अपने उसमें लिखी है। हाँ हाँ कि विष्णु और ब्रह्मा जी जो थे वो ऊपर के देवलोक के रहने वाले थे। शिव जी जो है साउथ के राजा थे। जब क्या कहते हैं वो लोग पृथ्वी पर जब स्वर्गलोक में यानी ऊपर जगह भर गई, ब्रह्मा जी से कहा लोग पब्लिक ने कि भाई हम लोग कहाँ रहे, तो उन्होंने कहा तुम लोग पृथ्वी पे जाके बसो। तब जब पृथ्वी पे बसने के लिए आए विष्णु इंद्र ब्रह्मा जी साथ में आए कि चलो हम हैं, तो ब्रह्मा जी तो सबके ही थे। तो जब ब्रह्मा जी आए तो कुछ टाइम और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुना मैंने सुना है कि यहाँ के शंभू जी जो है वो बहुत अच्छे राज करने वाले हैं, बहुत लोग हैं। हम युद्ध क्यों करें, आप जो शंभू जी को स्वागत करके बुलाइए, हम संधि करते हैं, युद्ध क्यों करेंगे। तब शंभू जी को बुलाया गया तो शंभू जी भी आए।
तो शंभू जी ने देखा कि आप लोग तो सब बराबर बराबर सिंहासन पे बैठे हैं, आप लोग राजा कौन है? तो हमारे यहाँ राजा तो कोई नहीं होता है, ये हमारे क्या कहते हैं विष्णु है, ये सबका काम देखभाल करते हैं, मैं सेनापति हूँ, तो ये हमारे पितामह हैं ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा ओ ब्रह्मा ये पितामह, ये तो हमारे भी पितामह हैं। हमें अभी तक याद है, शिव जी कहते हैं हमें अभी तक याद है कि किस तरह से हम लोग क्या कहते हैं वहां से ब्रह्मलोक से आए थे। तब ब्राह्मण का अच्छा तो तुम क्या कहते हैं शंकर हो, पुत्र शंकर हो, पुत्र ब्रह्मा जी के ही थे, तो तुम पुत्र शंकर हो जो क्या कहते हैं ब्रह्मलोक से निकल के तप करने के लिए चले गए थे नीचे साउथ में। लंका का नाम तब कुछ और था, बहुत बड़ी थी, सारे हिंदुस्तान में चेंज हो गई चीजें। तुम वहां मैं तुम्हारी क्या कहते तप और तुम्हारा क्या कहते हैं सब देकर के बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब सब अपने ही लोग हैं, तो शिव ने कहा शंकर ने फिर युद्ध की क्या जरूरत है, बताइए क्या करना है, आज्ञा दीजिए, मगर मेरे लोग क्या कहते हैं अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा नहीं, अधीनता का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम क्या कहते हैं मिलकर के रहेंगे, मिलकर सब काम करेंगे, मिलकर ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा शंकर से आप क्या कहते हैं वेदों का क्या कहते हैं वो करेंगे संकलन और संपादन और संवर्धन करेंगे, आप क्या कहते हैं एक हम सब मिलकर के एक नई सभ्यता बनाएंगे, वो सभ्यता वैदिक सभ्यता हो, दोनों की मिली जुली सभ्यता हो गई, वो वैदिक सभ्यता। तो वो वैदिक सभ्यता हुई जो कि बिंद के इस पार से और बिंद के उस पार को मिला करके प्रारंभ हुई, तब वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई और वो तीनों लोग त्रिदेव हुए, तीनों मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने आपका कहानी सुनी है, मैंने आपने पहले भी साझा हाँ नहीं मैंने लिखी है, उपयोगी है वृत्तांत आपको, और मेरी बुक में भी है। बहुत सुंदर। मेरी इस किताब को जो है ना एक फिरोजाबाद में सम्मानित किया जा रहा है इस पुस्तक को। अच्छा, बहुत सुंदर। ये मेरी संस्कृति जो है उसमें है ये, अच्छा, इसको वो लोग सम्मानित कर रहे हैं। अनंत हार्दिक बधाई आपका। बहुत अच्छा अन्वेषण आपका है और शोध बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आपका तो इसमें जो है ज्ञान है, इसमें सारी बातें जानते रहते हैं। चलिए हम लोग को भी इससे लाभ प्राप्त होता रहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सौभाग्य है कि इतने भी हमारे साथ हैं। ठीक है, मैं गोष्ठी को आगे कौन कह रहा है मेरे घर में पुताई इस कारण व्यस्तता है जी, तभी आजकल बिजी है ना सभी। तो पूनम जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी एक और रचना सुनाएं। स्वागत है आपका। इस समय इस गोष्ठी में अगली प्रस्तुति के रूप में मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से आपके समक्ष में जोड़ रही हूँ, और डॉक्टर सुषमा सौम्या ने कहा है कि मेरे घर पुताई हो रही है, इसलिए रवि तो आ भी गई। हाँ, स्वागत है सुरभि। नमस्ते भैया, बस हम 5 मिनट ऊपर पहुंच रहे हैं, अभी घर के लॉन में खड़े हैं, बस हम पहुंच रहे हैं, कलस्ट्री का सामान लेंगे। थोड़ी और माँ के भजन सुन लें। नहीं बस आ रहे हैं, बस 1 मिनट में। रजनी जी अपनी रचना सुना रही हैं, स्वागत है, आप सुनाइए। माँ के चरणों में अपनी गजल निवेदित करते हैं। स्वागत। करो उद्धार माँ, आपका ही एक सहारा है। गिरी मझधार में नैया मुसीबत ने बीमारा है, गिरी मझधार में नैया मुसीबत ने बीमारा है। सुनो हे माँ तू नव दुर्गा, तुम्हें मैंने पुकारा है।
सुनो हे माँ तू नव दुर्गा, तुम्हें मैंने पुकारा है। सजाऊं मांग में बेदी, दमकती नाक में नथनी। सजाऊं मांग में बेदी, दमकती नाक में नथनी। चुनर है लाल तेरी माँ, सितारों से संवारा है। चुनर है लाल तेरी माँ, सितारों से संवारा है। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय। गले में हार है शोभित, लिए हो हाथ में खप्पर। गले में हार है शोभित, लिए हो हाथ में खप्पर। बजे जब पाँव में पायल, लगे सुंदर नजारा है। बजे जब पाँव में पायल, लगे सुंदर नजारा है। बड़ा हूँ पात की बालक, सदा करता हूँ नादानी। बड़ा हूँ पात की बालक, सदा करता हूँ नादानी। करो उद्धार माँ, अब आपका ही एक सहारा है। करो उद्धार माँ, अब आपका ही एक सहारा है। अनंत आदि का भार आदरणीय। और भक्ति का शेर निवेदित है। तुम्हारे ही सहारे है भवानी अब मेरी कश्ती। तुम्हारे ही सहारे है भवानी अब मेरी कश्ती। करो भव पार रजनी का, नहीं दिखता किनारा है। करो भव पार रजनी का, नहीं दिखता किनारा है। सुनो हे माँ तू नव दुर्गा, तुम्हें मैंने पुकारा है। तुम्हें मैंने पुकारा है। अनंत हार्दिक आभार आदरणीय। बहुत सुंदर। उत्साहवर्धन हेतु सहृदय सादर नमन वंदन आदरणीय। हार्दिक आभार। बहुत सुंदर आपकी गजल, सुंदर शब्द संयोजन। जय माँ शेरावाली। वाकई बहुत ही जय माता श्री राम। आप तो लिखती भी बहुत सुंदर है, भजन वगैरह आपके मैं करता रहता हूँ। अभी तो 6 मिनट 21 सेकंड है। बहुत सुंदर हाँ, दीदी, बहुत सुंदर। अभी तो 6 मिनट 21 सेकंड है। हाँ तो धन्यवाद जी बहन।